रमा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। इस कथा को पढ़े बिना अधूरा रहता है रमा एकादशी का व्रत। पाठ मात्र से दूर होंगे सभी कष्ट। आइए सुनते हैं रमा एकादशी। रमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक महाशुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह उपवास 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत रमा एकादशी को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वहीं इस दिन का व्रत पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित है। एक समय की बात है, एक मंजुकंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मंजुकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वही जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ, और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में आया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण आप अपने घर आया गया और अगले दिन चंद्रभागा की पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वे अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाई ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। ये थी रमा एकादशी की कथा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।